ये दुनिया में आई किताब, दुनिया में आई किताब किस लिए? कुरान कहता हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। तीन कामों के लिए आई, इंसानों की हिदायत के लिए। किसके लिए? इंसानों की हिदायत के लिए। वो बय्यिनातिन मिनल हुदा, और जिस हिदायत की बात करती है उस पर दलीलें देती है। वल फुरकान, और सच और झूठ में फर्क करने के लिए, काले और सफेद को जाहिर करने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये ऐसी किताब है जो सच को अलग करती है, झूठ को अलग करती है, रात को अलग करती है, दिन को अलग करती है, अरे मुनाफिक को अलग करती है, मोमिन को अलग करती है। इस दुनिया में ये किताब आई इंसानों की हिदायत के लिए। एक उलमा बैठे हैं, ये पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, ये बताएंगे कि इम्तिहान देने वाला तय नहीं करेगा कि इम्तिहान कब लेना, मुम्तहिन इम्तिहान लेने वाला तय करेगा कि इम्तिहान कब लेना, किस तरह लेना है, क्या टाइमिंग होगी, क्या जगह होगी, क्या दौरानिया होगा, क्या इब्तिदा होगी, क्या है ना। अब हम भी इस दुनिया में आए हैं इम्तिहान देने के, इम्तिहान दे। और सही बात बताऊं, हम पूरा दुनिया का चक्कर लगाओ, सिर्फ हम दो ही इम्तिहान दें। कितने? एक सब्र का इम्तिहान और एक शुक्र का। या तो हम सब्र का इम्तिहान दे रहे हैं या शुक्र का इम्तिहान दे रहा है। ए मौला, तूने हमें इम्तिहान देने के लिए तो यहाँ भेजा, लेकिन हम इम्तिहान किस बात का देंगे? क्या कोई थ्योरी है हमारे पास? क्या कोई प्रैक्टिकल है हमारे पास? तो ये कुरान आवाज देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाँ हाँ, अल्लाह ने तुम्हें इम्तिहान के लिए भेजा है और तुम्हें थ्योरी कुरान दे दी है और प्रैक्टिकल आमना का लाभ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अरे मैं तो ये कहूंगा कि एक कुरान वो है जो चतौनी वालों तुम्हारे घर में, एक कुरान वो है जो तुम्हारे घर में है, और एक कुरान वो है जो आमना के घर में है। एक कुरान वो है जो आमना के घर में है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी अल्लाहु अकबर हिदायत, वो कुरान भी हिदायत, ये भी रहमत, वो रहमतुल लिल आलमीन, ये हादी, वो मेहदी। अल्लाहु अकबर कबीरा। फर्क इतना है कि इस कुरान को पढ़ने वाला कारी बनता है, उस कुरान को पढ़ने वाला सहाबी बनता है। ना इस कुरान का जवाब है, ना उस कुरान का जवाब है। अल्लाह ने ये दोनों कुरान हमें दे दिए। थ्योरी दे दी कुरान पाक जो बेबोलता कुरान है, प्रैक्टिकल दे दिया आमना का लाल जो बोलता हुआ कुरान। इसकी 17 काली है, उसकी जुल्फे काली, इसकी 17 काली है, उसकी जुल्फे काली है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अल्फाज है, वो मानी है, ये मानी है, वो तफसीर है, ये तफसीर है तो वो तफसीर है ना। अब देखो जरा गौर करो। ए अल्लाह, हम इस कुरान को देखते हैं, हम इस कुरान को देखते हैं, हम इस कुरान को देखते हैं तो ये हमें रहल पे सजता हुआ दिखाई देता है। ये कुरान रहल पे सजता दिखाई देता है, रहल पे सजता दिखाई देता है। आखिरी लम्हा मैं कभी भी 1 बजे के बाद, लेकिन ये मदरसे का है, मदरसे का है, मदरसे का फायदा होना चाहिए भाई, ज्यादा फायदा होना चाहिए, है ना। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, वादा करो तो वादा खाओ, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको वादा निभाने की तौफीक अता करे। बैठ अल्लाह, हम ये कुरान खोलते हैं तो देखते हैं क्या देखते हैं? कुरान अल्लाह, ये कुरान देखते हैं तो ये रहल पे सजता है। कुरान कहता है वो एक कुरान जो आमना का लाल है वो भी रहल पे सजता है। ये कुरान तो रहल पे सजता है। वो कुरान कैसे रहल पे सजता है? मकाम सहबा, मकाम सहबा है। सरकार सामने से आ रहे हैं, अली बैठे हुए हैं। सरकार ने फरमाया कि अली, मैं थक गया, आराम करने वाला हूं। जैसे ही मौलाए कायनात ने ये सुना कि मेरा नबी थकान महसूस कर रहा है, अल्लाहु अकबर, सरकार के कदमों में खुद ही चल के पहुंच गए और हजरत मौलाए कायनात ने अपनी गोद की रहल खोल दी, अपनी
अपनी गोद की रहल खोल दी। अरे जब तुम रहल पे कुरान खोलते हो तो फिर क्या पढ़ते हो? जो तुम्हारी मर्जी चाहे वो आयत पढ़ते हो। लेकिन ऐ जिब्रील, आज तुम्हारी गोद पर, गोद की रहल पर ये कुरान सज गया है, तुम क्या पढ़ रहे हो? तो हजरत अली फरमाते हैं, मैं कभी बद्दुआ की सूरत पढ़ रहा हूं, मैं कभी वल्लैली इज़ा सजा की जुल्फ़ें पढ़ रहा हूं, कभी माज़ागल बसर वमा तगा की आंखें पढ़ रहा हूं। मैं क्या क्या पढ़ रहा हूं, क्या क्या नहीं पढ़ रहा हूं, मैं क्या बताऊं? मैं तो इतना बताता हूं कि अल्लाहु अकबर कबीरा, कुरान पढ़ते पढ़ते तुम लोग तो उकता जाते हो, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा मकाम सहबा में मौलाए कायनात ने जब रसूलुल्लाह की सूरत की तिलावत की है तो कसम खुदा की सूरज डूब गया, लेकिन मौला अली को कोई या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पर चलते चलते एक अकीदे का मसला बयान कर दूं मैं। उलमा बिल्कुल आपकी लम्हात में तवज्जो चाहूंगा। आप अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर ये भी, ए मौला हम ये कुरान देखते हैं, मैं अजमत कुरान बयान कर रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं। ए अल्लाह हम ये कुरान देखते हैं तो हमें ये कुरान कपड़े में लिपटा हुआ दिखाई, कपड़े में लिपटा हुआ दिखाई देता है, कपड़े में लिपटा हुआ। हमें हमारे वालिदैन ने बताया, माँ बाप ने बताया, असातिज़ा ने बताया, मशाइख ने बताया कि रेहान मियाँ, ये जो कुरान पे लिबास है, कपड़ा लिपटा हुआ है, ये पाक होता है। जो है क्या होता है? पाक होता है। हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे अगर उस कुरान के कपड़े को नापाक कहा। बोलो अगर सही बात है तो, है ना? कुरान पर हर्फ तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई कुरान के या नापाक कपड़े को कुरान का खिलाफ बना दे, मादल्ला, ए मौला, ए मौला, इसका लिबास तो ये है, इसका लिबास तो ये है, लेकिन वो जो आमना का लाल है उसका लिबास कुरान कहता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। अज़वाजे मुतहहरात, नबी की बीवियां नबी का लिबास, ये इस कुरान का लिबास ये है। रसूलुल्लाह उस कुरान का लिबास अज़वाजे मुतहहरात है। अब मैं अकीदे का जुमला बयान करता हूँ। इस कुरान के लिबास को जो नापाक कहते या नापाक लिबास को कुरान का खिलाफ बना दे, हम जान दे देंगे। तो हम उस वक्त भी जान देंगे जब अल्लाहु अकबर कबीरा नबी के लिबास उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पे तोहमत लगाएगा और उनको नापाक। क्या हुआ जब हमारी माँ अम्मी आयशा पे तोहमत लगाई गई? तारीख पढ़ो मेरे प्यारों, तकरीरें यहाँ बैठ करके पता नहीं एक एक डेढ़ घंटा उसे काटना होता है, हमें काटना होता है, हम काट के चले जाते हैं। लेकिन असल इल्म वो है जो तुम उलमा की बैठ करके इख्तियार करोगे, अपने घर में किताबें ला करके इख्तियार। आज सारी दुनिया तुम्हारे नबी की जीवनी पढ़ रही है, लेकिन तुमको क्या अपने रसूल की जीवनी पढ़ने पड़ रही है? अपने घरों में अल्लाहु अकबर कबीरा तुमने दुनिया भर की किताबें लाए, लेकिन अपनी बहन बेटियों के लिए फातिमा ज़हरा के पर्दे पे लिखी हुई किताब कब लाओ? अपनी बहन बेटियों को सिखाओ कि हजरत फातिमा ज़हरा का पर्दा देखते नहीं। इब्तिदा का माहौल है, हमारी घर की बच्चियां पर्दे में रहने के बावजूद गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही। क्या मैं आसमानी बात कर रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहा हूँ। कहीं न कहीं कमी तो रह गई ना, कहीं कमी रह गई मेरे प्यारों, कमी रह गई। हम चिराग चले आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये माँ बाप की तरबियत न देने का नतीजा। जब तरबियत देने का वक्त होता है तो नंसाल भेज देते हो औलाद, जब तरबियत करने का वक्त होता है तो अपनी औलाद को छोड़ करके, बाप अपनी औलाद को छोड़ करके कई महीने में वापस आ रहा। माँ मैं कैसे कई महीने से वापस आ रही? औलाद की तरबियत कब होगी? औलाद की तरबियत नहीं करोगी तो मेरे प्यारों सवाने पढ़ो, जीवनी पढ़ो अपने रसूल की। जब रसूलुल्लाह की बीवी हम सब की माँ कौन? आयशा। बोलो, हम सब की माँ अम्मी आयशा, हम सब की माँ अम्मी आयशा सिद्दीका पर जब
तोहमत लगाई गई, तोहमत लगाई गई। यहाँ पर जितने बैठे हैं सब गैरतमंद, कसम खुदा की किसी बहन के ऊपर अगर मोहल्ले में कोई बात चल जाती है, भाई आपे से बाहर हो, किसी बेटी के ऊपर कोई बात हो जाती है, बाप आपे से बाहर हो, मार देगा या मर जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूँ सुन्नियों, तुम्हारी गैरत कहाँ डूबती है कि जब तुम उन लोगों से दोस्तियां करने जाते हो, उनके घरों में रिश्ते करने जाते हो, जो तुम्हारी माँ आयशा सिद्दीका पर तोहमत लगाने वाली। सरकार बीवी हम सबकी माँ पर जब तोहमत लगाई गई है, सरकार रातों को रोते थे, रातों को आंसू करते, न तो कुछ बोलते थे। कभी हजरत अली से पूछते, अली ये लोग जो मेरी बीवी पर नाम लगा रहे हैं तुम क्या कहते? कभी अबू बकर से कहते मेरी बीवी पर जो नाम लग रहा है, कभी तलहा और जुबैर को पकड़ते, कभी बिलाल को पकड़ते, बिलाल तुम बताओ, अल्लाह अकबर कबीरा है, बिलाल तुम बताओ। तमाम सहाबा से पूछते, लेकिन अचानक एक दिन हजरत उमर आ गए, और हजरत उमर से पूछा कि उमर तुम भी बताओ, अपनी मर्जी बताओ, ये लोग जो मेरी बीवी पर, मोमिनों की मां पर तोहमत लगा रहे हैं, ये सही कहते हैं? तो अब यहाँ पर एक जुमला जो सुनने वाला आपके सामने बयान करता हूं। हजरत उमर फारूक आजम ने ना हाँ कहा ना कहा। हजरत उमर फारूक आजम ने बस एक बात बोली थी, एक बात, और कहा था या रसूल अल्लाह, हजरत आयशा को आपके निकाह में मैंने दिया था क्या? क्या हजरत आयशा को आपके निकाह में अबू बकर ने दिया था, या अली ने दिया था, या तलहा और जुबैर ने दिया था? हमारे यहाँ पर जब मियाँ बीवी में अनबन हो जाती है ना, अनबन हो जाती है, तो कहते हैं भैया बिचौलिया को बुला के लाओ। फिर पंचायत बैठती है, पंचायत बैठती है, इधर लड़की वाले बैठते हैं, इधर लड़के वाले। एक आदमी खड़ा होता है जो बीवी की तरफ से गवाही देता है या शौहर की तरफ से। अब पंचायत के लोग कहते हो गवाही बाद में देना, पहले अपना तारुफ करा के तू है, तेरे किरदार के मुताबिक तेरी गवाही को परखा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू बदकिरदार हो, तेरे किरदार के मुताबिक तेरी गवाही को परखा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था, या रसूल अल्लाह, क्या हजरत आयशा को निकाह में मैंने दिया, अबू बकर ने दिया, अली ने दिया, तलहा जुबैर ने दिया? कहा रसूलुल्लाह ने नहीं, उमर आयशा को निकाह में तूने नहीं दिया, अबू बकर ने नहीं दिया, अली तलहा जुबैर किसी ने नहीं दिया। आयशा से शादी मैंने तब की जब मेरे खुदा ने कहा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने किसी के कहने पे आयशा से निकाह नहीं किया, मेरे रब ने कहा कि यार के मेरे रसूल निकाह कर लो आयशा से। अब तवज्जो चाहूंगा, जैसे ही सरकार ने यह फरमाया, मैंने किसी की मर्जी से नहीं बल्कि अपने रब की मर्जी से आयशा से निकाह किया। हजरत उमर ने तलवार खींची, या रसूल अल्लाह, बेफिक्र होकर के हुजरे में तशरीफ फरमा, बेफिक्र होकर के बैठ जाएं। अब उमर जाने और उमर की तलवार, उमर जाने या उमर की तलवार, अब जो आएगा या तो उमर की तलवार रहेगी या उसकी गर्दन। ए उमर इतने तेवर क्यों? अभी इधर हजरत उमर के ये तेवर थे, उधर सिदरा पे हलचल हो गई। हजरत उमर कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, आप मुतमईन होकर के बैठे, आयशा पाक है, आयशा पाक है, आयशा पाक है। इधर जुमले ही निकले थे, सिदरा पे हलचल हुई, सिदरा पे हलचल हुई। हजरत जिब्रील अमी से कहा, वही इलाही लेकर के जाओ रसूलुल्लाह की बारगाह में। जिब्रील अमी ने कहा, ऐ मौला क्या लेकर के जाऊं? अल्लाह फरमाता है कि अब कोई और सूरत नहीं बल्कि जो उमर बोल रहा है इसी को कुरान बनाओ। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मर्जी उमर पर कुरान की आयत और अल्लाह का वो रसूल
जो नबियों तक पैगाम पहुंचाता है जिब्रील अमीन, वही इलाही लेकर के आए और वही इलाही ये थी सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। सुब्हानका मतलब अल्लाह फरमाता मैं पाक हूं। मेरी आयशा पर जो तोहमत लग रही है ये बहुत बड़ा बुहतान है। इस आयत का तर्जुमा है मैं पाक हूं, मेरी आयशा पे जो तोहमत लग रही है ये आयशा बेऐब है, ये बहुत बड़ा बुहतान है, बहुत बड़ा झूठ है। हाज़ा बुहतानुन अज़ीम जुमले की तफसीर तो बाद में, सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा अपने मौला की बारगाह में, मौला तू ये फरमा रहा है सुब्हानका कि मैं बाकी तो आयशा की बयान कर, बाकी तो आयशा की बयान कर, तू तो ये फरमा रहा है कि मैं पाक होना तो ये चाहिए था कि आयशा पाक। ए मौला ये क्यों फरमा रहा है सुब्हानका सुब्हानका सुब्हानका? तो बोलता कुरान बताएगा अरे पहले ये तय कर लो कि आयशा को निकाह में रसूलुल्लाह के निकाह में देने वाला पाक है या नापाक है भाई बाबा। तो कुरान की आयत कहती है वो पाक है पाक। अरे वो परवरदिगार पाक है, अपने महबूब के निकाह में किसी नापाक को नहीं देते। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिसने दस्तार बंदी। माशाअल्लाह। मेरे प्यारो ये कुरान भी देखो और वो कुरान भी देखो, ये कुरान भी बेऐब है, वो कुरान, ये कुरान भी ला रहे हैं, वो कुरान भी ला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दोनों कुरानों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक हमारे पास थ्योरी है और एक हमारे पास अल्लाह अकबर कबीरा। थ्योरी ये कुरान है और रसूलुल्लाह हमारे ऐ लोगों तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी मिशअल राह है। किसी फिल्मी स्टार की जिंदगी तुम्हारे लिए, किसी नेता अभिनेता की जिंदगी तुम्हारे लिए मिशअल राह नहीं बनती। कुरान कहता है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए मिशअल राह है। अगर आज भी कामयाब होना चाहते हो तो अपने रसूल की जिंदगी पर अमल पैरा हो जाओ, इसलिए कि वही आइडियोलॉजी है, वही जो है अमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों को फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, वक्त नहीं बचा वरना और खत्म की जाती। इंशाअल्लाह किसी मौके पर अगर